आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा किससे जुड़े हैं? वह कौन सी चीज है जिसे खो देने का डर आपको रोज सताता है? जान लीजिए, वही डर, वही आसक्ति आपकी खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटा सा दीपक एक महान भिक्षुक के दुख का कारण बन गया और बुद्ध ने इस दुख को हमेशा के लिए कैसे खत्म किया। यह कहानी भगवान बुद्ध के शिष्य भिक्षुक उपसेन की है। उपसेन अपनी साधना और एकाग्रता के लिए जाने जाते थे, लेकिन अभी भी उनमें सूक्ष्म आसक्ति बाकी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में, जहां आंतरिक जागरण के साथ हम प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। हम सब जानते हैं कि चीजें टूटती हैं, लोग दूर जाते हैं, फिर भी हर नुकसान हमें तोड़ क्यों देता है? क्या हमने कभी सोचा है कि दर्द चीजों के टूटने में नहीं, बल्कि हमारे उनसे जुड़े होने में है? भगवान बुद्ध की यह कहानी आपको सिखाएगी कि आप अपने सबसे प्रिय चीजों को खोने के डर के बिना भी कैसे शांत और खुश रह सकते हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आसक्त होकर कैसे जीवन जिया जा सकता है, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। भिक्षुक उपसेन एक शांत वन कुटिया में रहते थे। अपनी साधना को और बेहतर बनाने के लिए उन्होंने अपने हाथों से एक मिट्टी का दीपक बनाया था। वह दीपक बेहद सादा था, पर उपसेन ने उसे अत्यंत प्रेम और लगन से बनाया था। हर शाम वह उस दीपक में तेल डालते थे, बाती जलाते थे और उसकी हल्की हल्की रोशनी में ध्यान करते थे। धीरे धीरे उपसेन को उस दीपक से गहरा मोह हो गया। वह सोचते थे, यह दीपक कितना सुंदर है, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। यह मेरे ध्यान में मेरी सहायता करता है। यह दीपक कभी नहीं टूटना चाहिए। यह हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए। उनका मन अब ध्यान से ज्यादा दीपक की सुरक्षा में लगने लगा। एक शाम जब उपसेन ध्यान में बैठे थे और दीपक जल रहा था, तो अचानक एक शरारती वानर कुटिया में कूद पड़ा। वानर ने अनजाने में अपनी पूंछ से उस दीपक को जोर से जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही दीपक टूटा, उपसेन की एकाग्रता भंग हो गई। उनके मन में तीव्र क्रोध, निराशा और दुख का उदय हुआ। वह उस वानर को पकड़ना चाहते थे और उसे दंडित करना चाहते थे। कितनी मूर्खता! मैंने इतनी मेहनत से इसे बनाया था। अब मेरी साधना कैसे होगी? अब मेरी कुटिया में रोशनी कैसे होगी? ऐसे विचार उनके मन को अशांत कर रहे थे। अगले दिन जब उपसेन बहुत दुखी मन से बुद्ध के पास पहुंचे, तो बुद्ध ने उन्हें देखते ही मुस्कुरा दिया। उपसेन ने उन्हें दीपक टूटने और अपने दुख की सारी कहानी सुना दी। बुद्ध ने बड़े शांत और सौम्य स्वर में उपसेन से पूछा, उपसेन, जब तुमने वह दीपक बनाया था, तब क्या तुमने यह सोचकर बनाया था कि वह अमर है, वह कभी नहीं टूटेगा?
उपसेन ने कहा, नहीं भगवान, मैंने सोचा था कि वह कुछ समय तक चलेगा। बुद्ध ने कहा, फिर तुम्हें दुख क्यों है? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि जो चीज मिट्टी से बनी है वह मिट्टी में ही मिल जाएगी? क्या तुम्हें नहीं पता था कि जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह एक दिन नष्ट भी होता है? बुद्ध ने आगे समझाया, तुम्हारा दुख दीपक के टूटने से नहीं, बल्कि उपसेन, तुम्हारा दुख हुआ है उस दीपक के प्रति तुम्हारी आसक्ति से। तुमने उस मिट्टी के दीपक को मेरा मान लिया। जब तुम्हारा मैं उस दीपक से जुड़ गया तो उसके टूटने पर तुम्हारे अहंकार को चोट पहुंची। आसक्ति ठीक उसी दीपक के तेल के समान है। यह तुम्हारे दुख के दिए को जलाता रहता है। बुद्ध ने उपसेन को बताया, अगर तुम दीपक को केवल एक साधन मानते जो अपना काम कर रहा है और एक दिन नष्ट हो जाएगा, तो उसके टूटने पर तुम्हें कोई दुख नहीं होता। तुम बस उठते और एक नया दीपक बना लेते। आगे बुद्ध ने कहा, यह है अनासक्ति का मार्ग। वस्तुओं का आनंद लो, उनका उपयोग करो, पर उन्हें अपना मत मानो। जानो कि वे सभी क्षणिक है। जब तुम इस क्षणभंगुरता को स्वीकार कर लेते हो तो तुम क्रोध, लोभ और दुख से मुक्त हो जाते हो। यही सच्ची खुशी और शांति है। उपसेन को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि वस्तुओं को बनाने में मेहनत करना सही है, लेकिन उनसे भावनात्मक रूप से बंधना दुख का कारण है। उन्होंने अपनी आसक्ति का त्याग किया और अपनी साधना में आगे बढ़े। दोस्तों, यदि हम इस कहानी को गौर से देखें तो हमें इस कहानी से 3 मुख्य पहलू समझ में आते हैं। पहला है, आसक्ति ही दुख का कारण है। यह कहानी स्पष्ट रूप से दिखाती है कि आसक्ति ही दुख का मूल है। दीपक का टूटना तो एक प्राकृतिक घटना थी, लेकिन उपसेन की प्रतिक्रिया क्रोध और दुख आसक्ति के कारण थी। दूसरा, सूक्ष्म आसक्ति यह दर्शाती है कि आसक्ति केवल धन दौलत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह साधना के साधनों जैसे एक दीपक या किसी भी छोटी व्यक्तिगत वस्तुओं से भी हो सकती है। तीसरा है, क्षणिकता की स्वीकृति। कहानी का सार यह है कि जब हम क्षणिकता के सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हम भविष्य में होने वाले नुकसान की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान में खुश रह सकते हैं। भिक्षुक उपसेन का दीपक बहुत ही सादा था। आसक्ति हमेशा महंगी चीजों से नहीं होती। यह किसी भी छोटी चीज से हो सकती है जिसे हम मेरा मान लेते हैं, जैसे कोई आदत, विचार या एक साधारण वस्तु। दुख का स्रोत दीपक का टूटना नहीं, बल्कि दीपक को न टूटने देने की इच्छा और पकड़ थी। जबकि वास्तविकता, क्षणिकता हमारी इच्छा अमरता से टकराती है तो दुख उत्पन्न होता है। बुद्ध ने दुख का कारण नहीं बल्कि दुख का तर्क समझाया। यह समझना कि जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होता है, दुख से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए अपने जीवन के उन दीपक को पहचानिए जिनसे आपको सबसे ज्यादा मोह है, चाहे वह आपका फोन हो, आपका बैंक बैलेंस हो या आपका अतीत हो। जान लीजिए कि वे सब क्षणिक है।
जो चीजें बदल सकती हैं उन्हें बदलने दीजिए। जब आप इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि हर उदय का एक अस्त है, तो आप हर नुकसान के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। आसक्ति में हमेशा खोने का डर है, लेकिन जब आप अनासक्त हो जाते हैं तो आप वस्तुओं का बिना डर के उपयोग करते हैं। आप टूटे हुए दीपक पर रोते नहीं, बल्कि शांति से एक नया दीपक बना लेते हैं। याद रखिए, आप स्वयं एक अमर आत्मा है और आपके चारों ओर सब कुछ क्षणिक है। अपनी खुशी को उस क्षणभंगुर संसार में मत बांधिए। अपनी आसक्ति के दिए को बुझाकर ही आप वास्तविक शांति के प्रकाश को जला सकते हैं। यही बुद्ध का अनासक्ति का मार्ग है। तो दोस्तों, यह थी भिक्षुक आनंद और उपसेन की कहानी, जो हमें बताती है कि आसक्ति ही मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है। यदि व्यक्ति अनासक्त हो जाए, आसक्ति को त्याग दे, तो अपने जीवन में वह शांति को प्राप्त कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई और यह वीडियो आपको सार्थक लगी हो, इससे आपने कुछ सीखा हो, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि वे भी भगवान बुद्ध के परम ज्ञान का आनंद ले सके। हमारे चैनल बौद्ध दर्शन में बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा।